स्वागत है आपका एडिटोरियल स्पेशल में। मैं हूं शकील बागमारे। आज बात मौजूदा सियासत पर, आज बात देश के हालात पर। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं खुर्शीद आलम। तो चलिए खुर्शीद आलम के कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों में ही हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर, आज के मौजूदा सियासी हालात का हम जायजा लेंगे। तो एज ए जर्नलिस्ट, तो माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने एक प्रेस मीट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप हम पर लगा रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का भ्रष्टाचार हो। और उन्होंने ये इस बात भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से टूट चुकी है और विपक्ष का एक नेता तक वो चुनने की उनमें ताकत नहीं है और स्टेट का एक अध्यक्ष चुनने की उनमें ताकत नहीं रही। जैसे कि ये हकीकत है कि आज बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी में आज सरकार बनकर तकरीबन 2 महीने से 3 महीने हो चुके हैं। उसके बावजूद बीजेपी का अपोजिशन लीडर आज तक मौजूद नहीं है। जी जी, कोई भी अपोजिशन लीडर केंद्र सरकार नहीं बना रही है। इस पर भी एक तन खींचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं में कुछ ना कुछ कमी होगी। उसी के चलते अभी तक अपोजिशन नायक बीजेपी का नहीं है। तो पहली बार आपने देखा होगा कि कर्नाटक के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बिना अपोजिशन लीडर के हमारा बजट पेश किया गया। सर, दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो स्ट्राइक चला हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सिद्धरामैया जी, सीएम सिद्धरामैया जी ने भी कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टर को जो पिछली सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, बोमई की सरकार थी, तो उस वक्त उनका बिल पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने जो है उनके तमाम कामों की जांच के बाद बिल पास करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी जो है डीके शिव कुमार पर भी जो है आरोप लगा रहे हैं और डीके शिव कुमार ने भी कहा कि ये इसमें किसी की चाल है। देखिए, हर सरकार में चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, अगर बीजेपी सरकार की बात करेंगे तो यही कांग्रेस है जो बीजेपी सरकार में 40% कमीशन का इन्होंने उन पर आरोप लगाया था और एक कॉन्ट्रैक्टर भी सामने आकर कहा था, और यानी कि सुसाइड का मामला भी सामने आया था। तो उसी के चलते कांग्रेस सरकार ने बीजेपी को भी 40% की सरकार करके डिक्लेयर किया गया था, कमीशन सरकार। तो उस वक्त भी उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं की गई। अब डीके शिव कुमार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के जरिए कि उन्होंने उनसे कमीशन मांगी है। इस तरह के आरोप जब चल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस आरोप की सही से छानबीन करना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, सच क्या है जनता के सामने आना चाहिए। मगर अक्सर आप देखिए कि सरकारों में जो भी इस तरह के करप्शन के मामले होते हैं, अक्सर इन मामलों को सरकार में छुपाने की कोशिश की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप दूध के धुले हैं तो आप, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, आपको जनता के सामने इस तरह के जब आरोप आप पर लगते हैं तो आपको उन आरोपों के लिए सामने आकर उसकी सही इन्वेस्टिगेशन करके जनता को बताना चाहिए, मगर अक्सर ये देखने को नहीं मिलता। जी जी, अभी आरोप की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटक के माजी मुख्यमंत्री बोमई, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार जो है इन 5 गारंटियों की मदद से जो चुनकर आई है, और इन 5 गारंटियों को जब हम सरकार पूरा करेगी तो मेन जो डेवलपमेंट्स है, डेवलपमेंट्स का काम कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा, और पैसा पूरा खजाना जो है इन 5 गारंटियों में सरकार लगा देगी। देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ हंसी भी आती है। पहली बात, सरकार यह कह रही है कि अगर 5 गारंटी कार्ड को लागू किया जाएगा तो कर्नाटक का जो खजाना है वो खाली होगा। तो पहला मेरा सवाल यह है कि ये जो खजाना है वो किसका है? जी जी, ये खजाना जनता का ही तो है। जनता का है। जब जनता का खजाना अगर जनता के लिए बहाया जा रहा है तो प्रॉब्लम किसे है? सर, डेवलपमेंट भी जरूरी है ना? नहीं, डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। देखिए, मैं बोलना यही चाह रहा हूँ, ये एक तरह का, पहले तो एक तरह की एक टेक्निक खेली जा रही है यहाँ पर। वो ये है कि पहले ये कहा जाता है कि ये सरकार जो कांग्रेस सरकार है, बीजेपी के यशवंत नारायण जो हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने जो इलेक्शन में आने से पहले जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने में नाकाम है। तो अब आप ही सोचिए, सरकार ने 2-3 महीने के अंदर
तकरीबन 3 जो गारंटी कार्ड है, उन गारंटी कार्ड की योजना को शुरू किया गया। अब 27 अगस्त को ये बताया जा रहा है कि गृह लक्ष्मी योजना को भी जारी किया जाएगा, जो घर की महिला जो मुख्य होती है उसे 2000 रुपए दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2-3 महीने में सरकार जो भी अपने वादे किए थे वो जारी करने की कोशिश कर रही है। और रही खजाने खाली होने की बात, जो आपका सवाल है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में भी दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार जो बैठी है वो भी यही कर चुकी है, मगर वहां का खजाना नहीं खाली होता। कर्नाटक का खजाना खाली होने की बात कही जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो नेता, जो उद्योगपति हैं, जो हजारों लाखों करोड़ जो जनता का लूट कर फरार हो चुके हैं, क्या उससे आपका खजाना खाली नहीं होगा? अगर जनता के पैसे गरीब जनता को दिए जाते हैं तो आपका खजाना खाली होगा। विपक्ष का यह आरोप है। वही बोलना चाह रहा हूं मैं, जब आप खुद रिश्वत खाते हैं, जब आप पर बड़े बड़े घोटाले के इल्जाम लगते हैं, जब आपके जरिए कई उद्योगपतियों को भगाया जाता है, तब जनता का, देश का खजाना खाली नहीं होता। अब जितने भी प्रोजेक्ट या टेंडर हुए हैं, काम शुरू है, वो तमाम काम आप बंद कर चुके हैं। नहीं, देखिए, सरकार को अब हर चीज जो डेवलपमेंट काम है उसे आगे बढ़कर सामने आना चाहिए, पहली बात। और सरकार से यही कहूंगा कि डेवलपमेंट होना ही चाहिए। जो भी सरकार होती है, सरकार का पहला अहम फैसला यही होता है कि वो जनता की भलाई के लिए, जनता के मूलभूत सहूलतों के लिए आगे आए। अब जनता को जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं, जब कई उद्योगपति, कई लोग हिंदुस्तान का खजाना लूट कर यहां से फरार हो गए, बैंकों को चूना लगाकर चले गए हैं, और कई नेता उसमें शामिल हैं, उनको भगाने में शामिल हैं, तो जब आपका खजाना खाली नहीं होता, जब जनता के पैसे जनता को दिए जाते हैं, तो आप ये इल्जाम लगाते हैं कि आपका खजाना खाली होगा। तो मैं आपको सीधे सीधे कहूंगा कि खजाना खाली नहीं होगा, बल्कि जनता की जो मूलभूत सहूलतें हैं वो जनता को दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, बोम्मई के पीरियड में हो या येडियुरप्पा के पीरियड में, जब शादी महल, शादी भाग्य को, माइनॉरिटी को जो फंड दिया जाता था, माइनॉरिटी के स्कूल, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दी जाती थी, उस वक्त ये तमाम स्कीमें बंद कर दी गई। जी देखिए, वही कहना चाहता हूं मैं, बीजेपी सरकार ने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने क्या किया, यहाँ पर हम इन पर इल्जाम लगाने बैठे नहीं हैं, मगर हमारा यही कहना है कि जनता को सच्चाई पता चले और जनता को जो सरकारों ने वादा किया है वो जनता तक पहुंचे। तो आपने जैसे बीजेपी की सरकार में जब ये कांग्रेस ने ही शादी भाग को शुरू किया था, तो हकीकत है कि बीजेपी सरकार जैसे ही आई, शादी भाग को खत्म किया, माइनॉरिटी के कई स्कीमों को खत्म किया, यहाँ तक जो बच्चों को, जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को अंडे दूध दिए जा रहे हैं, उस स्कीम को खत्म किया। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जैसे कि हिजाब का मामला उठाकर बच्चों की एजुकेशन को खत्म करने की कोशिश की, ऐसे हजारों बच्चे मिलेंगे जो हिजाब के कारण अपने एग्जाम नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि जो पिछली सरकार थी वो शायद एक मजहब को टारगेट करते हुए वो एक मजहब के बच्चों की जो एजुकेशन है उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो स्कॉलरशिप के तरीके से हो, या हिजाब के नाम पर एजुकेशन के तरीके से हो, या शादी भाग के तरीके से हो। तो ये उसी का नतीजा, ऐसे बहुत से हैं। अगर बात पिछली सरकार की करें तो आज जो कांग्रेस आज बहुमत से सरकार बनाने का कारण ही बीजेपी सरकार है। क्या आप इसे मानते हैं? जी जी जी। क्योंकि इसकी वजह यह है कि बीजेपी सरकार में डेवलपमेंट की बात कभी नहीं की गई, बीजेपी सरकार में विकास का मुद्दे पर बात नहीं की गई, बीजेपी सरकार में सिर्फ एक मजहब को टारगेट किया गया, अजान के नाम पर, हलाल के नाम पर, हिजाब के नाम पर, और एक मजहब के साथ व्यापार ना करने का ऐलान तक किया गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी
ने एक मजहब को टारगेट करने से ये कर्नाटक की जो जनता है ये एक सेकुलर जनता है और यहाँ की जनता सब समझती है और यहाँ की जनता ने ये साबित कर दिया कि कर्नाटक में धर्म की सियासत नहीं चलेगी। सर अक्सर जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो इस मर्तबा पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में आई है तो वो सिर्फ जो है इन 5 गारंटियों का लालच देकर लोगों को ठग रही है, ये भी इनका आरोप चलता रहता है। नहीं, आप ठगने की बात यहाँ पर कहाँ से आती है? अगर जो गारंटी कार्ड की जो बात करके रही जब ये सत्ता में आए, अगर वो उन्हें वो नहीं दे रही है, गारंटी कार्डों को लागू नहीं किया जा रहा है, तो जब हम खुद भी कहते थे कि सरकार ने धोखा दिया, वो ठग रही है, ऐसे ठगने की बात ही नहीं है। सरकार तो अपने जो भी गारंटी कार्ड जो वादा किया था वो एक के बाद वो उसको जारी कर रही है, तो इसमें ठगने की कहाँ बात आती है? अभी हाल ही में जो है SC/ST फंड जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है, इस पर भी बोमाई माजी मुख्यमंत्री बोमाई ने आवाज उठाई थी, लेकिन सिद्धरामैया जी ने वो क्लियर किया कि उनका फंड यानी डेवलपमेंट्स जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो बाकायदा होते रहेंगे, लेकिन उनका यही सवाल कि ये जो फंड जो पैसा है खजाना है वो इन 5 गारंटियों को लगा जा रहा है, इसी पर बहस हो रही है। लेकिन हाल ही में जो प्रेस मीट की कांग्रेस सरकार में रहे मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने BBMP में जो आग लगी उस पर भी सियासत गरमाई गई, तो उस पर भी जो है आरोप लगाया, कांग्रेस ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि 40% कमीशन के जो दस्तावेजात थे वो जलाने के लिए लगाया गया और चंद ही लम्हों में जो है उस ट्वीट को हटाया गया कांग्रेस की तरफ से। ये आरोप प्रति आरोप के चलते डेवलपमेंट्स कहाँ खो गया? हम यही कहना चाहेंगे कि हर सरकार में इस तरह के दोगलेबाजी, इस तरह के आरोप लगते ही रहते हैं, तो हम यही कहते हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, जनता को जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे करें। और रही बात जैसे कि आपने BBMP की बात की, तो BBMP को जलाया गया, अब जलाया गया या नहीं गया इसकी इन्वेस्टिगेशन आपने जैसे कि सरकार ने आदेश दे दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी करने का, तो जल्द से जल्द मुकम्मल जारी करें और जल्द से जल्द इस आग को लगाने का कारण क्या है उसे सामने लाए। नहीं, वो इंजीनियर ने भी ये जवाब दिया है कि महानगर BBMP का कि कुछ लिक्विड था, केमिकल था, वो लीक होने से आग लगी, स्पष्ट हुआ है। वही वो जो रियलिटी है उसे सामने रख के अब उसे मुद्दा बनाकर उसे चुप खींचते रहेंगे लोग हफ्ता भर, तो क्या? मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने जो जो वादे किए वो वादों को पूरा करने के लिए आप कभी भी सामने आए, और अपोजिशन को भी यही कहूंगा जो काम जनता के हक में होता है उस हक के लिए वो काम को रोकने की कोशिश ना करें, बल्कि आप भी सहयोग दें। मगर आपको बता दूं कि यहां पर ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है सियासतदानों में। सर आप तो ऐसे कि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी, JDS और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियों में जो है घमासान चला हुआ है और कांग्रेस पार्टी को जो है कर्नाटक के लिए मिशन 20 दिया गया है। तो इस मर्तबा एज ए जर्नलिस्ट क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मिशन 20 उन्होंने कांग्रेस का कहना है कि हम मतलब लोकसभा चुनाव में जो 24 को आने वाला है उसमें कम से कम 20 उनके कैंडिडेट चुन कर आएंगे। तो देखिए ये उनकी अपने तौर पर कोशिश है। अगर सच में अगर इन्होंने जो भी विधानसभा चुनाव के अंदर जो जनता से वादे किए थे वो वादे जैसे कि 5 गारंटी कार्ड हैं, वो 5 गारंटी कार्डों को ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 2024 के अंदर, सॉरी माफी चाहता हूँ, 24 के अंदर इन सभी गारंटी कार्डों को जारी करेंगे, तो उसका असर कहीं ना कहीं उनको लोकसभा में भी मिलेगा, तो उसका फायदा मिलेगा। तो अगर ऐसा कांग्रेस हकीकतन करती है तो हो सकता है, क्योंकि ये तो हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि कर्नाटक की जनता पर निर्भर है कि जनता किसे अपना कीमती वोट देती है और किस पार्टी के सहयोग में वो ठहरती है। तो अगर सरकारें, चाहे कांग्रेस सरकार अगर सही तरीके से जनता के लिए मेहनत करती है और जनता के हक के लिए आवाज उठाती है और जनता की मूलभूत सहूलतों को देती है, तो हकीकतन 20 या 24 भी आ सकते हैं। तो विधानसभा और लोकसभा में काफी फर्क है। जी जी। तो विधानसभा सिर्फ कर्नाटक की हद तक होता है, लोकसभा हम देखेंगे तो केंद्र में सरकार होनी चाहिए। क्या इस मर्तबा
मोदी जी को थर्ड टाइम एज ए जर्नलिस्ट थर्ड टाइम भी सरकार चुनेगी, जनता चुनेगी? देखिए, मैं दूसरे राज्यों की तो बात नहीं करूंगा। जैसे कि आपने कहा मोदी जी, अगर मोदी जी का अगर जादू अगर कर्नाटक में चलता तो आपने देखा होगा कि इन विधानसभा चुनाव में तकरीबन कितने बार मोदी जी खुद यहाँ पर प्रचार के लिए आए? 7 बार। हाँ, यहाँ तक के अमित शाह जी आए, यहाँ तक के योगी आदित्यनाथ जी भी आए और कई बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने भी यहाँ पर आए, मगर उनका जादू कहीं पर भी नहीं चला। मैं कहने का मतलब सिर्फ है कि कर्नाटक के हद तक अगर मैं बात करूंगा तो कर्नाटक में अगर मोदी जी का अगर जादू होता, अगर मोदी जी का जादू होता तो आज कर्नाटक में सरकार बीजेपी की होती, कांग्रेस की नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी का जादू कर्नाटक में नहीं चल रहा है। तो पार्लियामेंट में भी आपने देखा, लोकसभा में भी देखा होगा कि राहुल गांधी की धुआंधार बल्लेबाजी, यहाँ तक कि उन्होंने पीएम मोदी जी को रावण से तुलना की। जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये राहुल जी का अपना कहना है, मगर जो भी है, जो आज देश के हालात हैं, आप चाहिए ये उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मणिपुर के हालात तो आपसे वाकिफ हैं। 3 महीने से वहां पर फसादात रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अभी हाल ही में आपने हरियाणा का भी देखा होगा कि हरियाणा में किस तरह के दंगे भड़के। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस तरह के फसादात और ज्यादा होंगे। जी जी, एक मजहब को टारगेट करके ये सियासत खेली जा रही है। एक हिसाब से ये देखें, अगर देश के हालात और देश की सुरक्षा को देखते हुए देखेंगे तो ये देश की जनता के लिए बहुत खतरा है कि इस तरह के फसाद हों, क्योंकि जब भी फसादात होते हैं तो सिर्फ एक का घर नहीं जलता, उस आग में सभी घर आते हैं और किसी एक की मौत नहीं होती, सभी धर्म के लोगों की उसमें जान चली जाती है। और जिसकी जान चली जाती है उसको जाकर पूछिए उसका दर्द क्या होता है। ये सरकारों को समझना होगा कि सरकारों को किसी तरह के फसाद, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी जी चाहे तो 2-3 दिन के अंदर मणिपुर को संभाल सकते हैं। हकीकत भी है। देखिए, आपके पास आपकी डबल इंजन सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। अगर आप कह दें तो एक झटके में पूरी मिलिट्री वहां पर पहुंच जाएगी और हमारी आर्मी, हमारे जवानों में वो ताकत है कि वो एक दिन में पूरा मामले को शांत करा सकती है। मगर ये क्यों शांत नहीं करा रहे हैं, इस पर तो सवाल उठेंगे। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, आम जनता उस पर सवाल उठा रही है। तो राहुल जी ने भी कहा कि मणिपुर में भारत माता का कत्ल हुआ है, भारत माता की हत्या हुई है। देखिए, मैं सीधे सीधे कहूंगा कि भारत माता की जो कत्ल की बात आ रही है तो किसी के बाप में ये दम नहीं कि भारत माँ का कत्ल करें। जी जी जी, ये हो ही नहीं सकता कि कोई भारत माँ का कत्ल करे। और कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो कह दे कि मैं भारत माता को कत्ल करूंगा, कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है तो उसी वक्त देश का हर एक नौजवान उसका कत्ल कर देगा, क्योंकि भारत माँ का कत्ल करना ये कोई मामूली बात नहीं है। मगर ये राहुल गांधी के अल्फाज हैं, मगर जो भी है लोकतंत्र की हत्या तो हो रही है। यानी जो संविधान है हमारा, संविधान में जो हर इंसान को, देश के हर एक नागरिक को, हर एक समाज को जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार की हत्या हो रही है। खुलेआम एक मजहब को काटने की बात कही जाती है, प्रशासन खामोश तमाशा बना हुआ है, तो देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये मैं ये कहूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले एपिसोड में और ताज़े हालात, सियासी हालात को लेकर हम आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।